2 अक्टूबर 2023 गांधी जयंती के अवसर पर कल की जो घटना हुई है, बिहार में जो जाति की गिनती का रिजल्ट आउट हुआ है, अगले 100 साल तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है। अगले 100 साल तक और भारत की राजनीति के समीकरण को बदल करके रख दिया है। हालांकि मोदी जी ने बड़ा भड़काने की कोशिश किया, मैं पिछड़ा हूँ। वो अभी एक प्रतिक्रिया के रूप में रहा। अब पिछड़ा कह करके राज कर लें और किसकी कितनी आबादी है उभर करके आ गया। 63% पिछड़ों की आबादी है और जो मुसलमानों के लिए कहा जाता था 14%, वो निकली 17%। अभी तक दलित की आबादी करीब 16% कही जाती थी, करीब 20% निकली। तो उस पर बीजेपी ने विरोध ही किया है। जो कल जाति की जनगणना हुई है, तो यह भारत के राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर लाएगा, बहुत बड़ा उलटफेर लाने वाला है। लेकिन सर, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, उसमें है कि कैसे अब लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक की जाए। तो भारत में कई नारे गढ़े गए, गरीबी हटाओ, मौजूदा सरकार विकास के दावे करती है, गरीबी रेखा से नीचे निकालने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा बताते हैं कि सरकार सफलतापूर्वक जो है लोगों को गरीबी से बाहर निकाली है। अब जाकर जो योजनाएं सरकार बनाएगी, उससे कम जो भारत की जनता गरीबी, दास्ता, भुखमरी, अस्पताल, स्कूल, इन समस्याओं से जूझ रही है, उन्हें ये सहूलियत मिल पाएगी। देखिए, जो अभी आंकड़े निकल के आएंगे, आर्थिक आंकड़े भी हैं, शैक्षिक आंकड़े हैं, और 9 दलों की जो बैठक है उसके सामने रखा जाएगा। फिर सभी अब अपने जाति के हिसाब से या संख्या के हिसाब से भागीदारी मांगेंगे सरकार की तमाम योजनाओं में। और बीजेपी का जो 80-20 वाला है, वो फार्मूला टूट जाएगा कि 20 में मुसलमान, ईसाई, कम्युनिस्ट सबको समेट देते थे, अब 85-15 हो जाएगा। तो वो अलग बात है। ये भारत की राजनीति, भारतीय सामाजिक संरचना ऐसी है कि आदमी भूखा रह सकता है, गरीबी झेल सकता, अशिक्षित रह सकता, लेकिन जाति एक भयंकर सच है और लोगों के दिमाग में घुसी है। मैं ये कह सकता हूँ कि जाति की जो भावना है, एक तरह से सदियों से एक बीमारी के रूप में सब में है। ये बीमारी ही कहेंगे। मानव वैसे ही है, लेकिन एक दूसरा जब तक अजनबी हो और जाति न पता लग जाए, तब तक आदमी संतुष्ट नहीं होता। तो भारत की जो सामाजिक सच्चाई है बहुत भयंकर है और बहुत ही भिन्न है और समाजों की वजह से। तो जो जाति की जो गिनती निकल करके आई है या जो जनगणना हुई है, ये सारे और मुद्दों को दबा देगा। गरीबी हो, अशिक्षा हो, अभाव की ज़िंदगी हो, पिछड़ापन हो, उसको दबा देगा। अब क्या करेंगे कि अब एक उदाहरण के रूप में मैं कह सकता हूँ, अभी से लोग कहने लगे, गिरिराज सिंह जी उछल के देख लें, 3% भी इनकी आबादी नहीं है, अब मुख्यमंत्री बन करके और MLA MP बन करके देख लें, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो इस तरह की अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो पहले भ्रम था, पहले बहुत भ्रम था। पहले तो इतना ही यह था कि 52% आबादी है पिछड़ों की। कभी NSS का जो डाटा आता था उसके हिसाब से 44% कहा जाता था, अब 63% हो गया। तो भारत की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, होगा आगे चल करके। तो आर्थिक और शैक्षणिक तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन अब गौण हो जाएंगे। अब कैसा, ऐसा इसलिए कि भारत के समाज की संरचना ही ऐसी है।